शंका। बीमारी की हालत में उपदेशी भगत आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या होम्योपैथिक तरीके से इलाज करवा सकता है या नहीं। गुरुदेव भगवान का भक्ति विधान कहता है कि परमात्मा अपने भगत की बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। मृत्यु देवता यमराज से अपने भगत को छुड़वाकर भगत की आयु शेष ना हो तो भी भक्ति के लिए 100 वर्ष की आयु दान कर सकता है तथा निसंदेह ऐसे ऐसे हजारों कैंसर और एड्स तक के रोगियों को जिनकी आयु शेष नहीं बची थी, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने आशीर्वाद मात्र से भक्ति के लिए उन्हें जीवन दान दिया हुआ है। उपदेश लेने के बाद यदि भगत पूर्णतया मर्यादा में रहकर भक्ति करता है तो गुरुदेव भगवान ऐसा कोई भी भयंकर या लाइलाज रोग अपने साधक के समीप भी नहीं आने देते हैं, जो रोग भक्ति में बाधक बनकर खड़ा हो जाए। उपदेशी को कोई भी असाध्य बीमारी का हो जाना उसी समय संभव है जब भगत मर्यादा तोड़ देता है। बाकी इस हाड़ मास के शरीर में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की परेशानियां भगत के कुसंस्कार व उम्र अनुसार आती जाती रहेंगी तथा ऐसी स्थिति में गुरुदेव भगवान ने भगत को डॉक्टर की सलाह व दवा लेने के लिए मना नहीं किया है। बाकी यह भगत के ज्ञान और विश्वास पर निर्भर करता है कि वह दवा या इलाज करवाना चाहता है या नहीं। यदि भगत पूर्णतया मर्यादा में है और गुरुदेव पर अटूट विश्वास है तो कोई भी बीमारी उसका बाड़ भी बांका नहीं कर सकती है। रही बात आयुर्वेदिक, एलोपैथिक व होम्योपैथिक दवा प्रयोग करने की, तो ध्यान रखें, उपदेश प्राप्त भगत ने उन दवाओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है जिन दवाओं में जानवरों की हड्डी, चर्बी या जानवरों की हत्या करके वैक्सीन आदि बनाई जाती है, अन्यथा हम सीधे सीधे परमात्मा के दोषी बनते हैं। तत्वज्ञान कहता है मनुष्य का शरीर एक तरह से कंप्यूटराइज है जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि भगवान ने बनाया है। इसलिए हमारी आत्मा और शरीर दोनों का असली डॉक्टर इंसान नहीं बल्कि भगवान ही है और वही भगवान आज हमें सतगुरु रामपाल जी के रूप में मिल चुके हैं तथा हमारे विश्वास के लिए उन्होंने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों असाध्य रोगियों को स्वस्थ करके प्रमाण भी पेश किए हैं। जिस असाध्य रोग और शारीरिक टूट फूट का इलाज करने में देश के शीर्ष हॉस्पिटल एम्स और पीजीआई के डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके थे, उन व्यक्तियों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बिना किसी दवा ऑपरेशन के मात्र अपने आशीर्वाद से ठीक करके दिखाया है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। हमारे इस मन पापी को विश्वास दिलाते हुए एक सत्संग में गुरुदेव ने पीड़ित परिवार को सामने खड़ा करके बताया कि कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते समय लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा भगत के बच्चे की आंख में जा लगा। आंख से खून बहने लगा। माता पिता बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने बच्चे की हालत देखकर पीजीआई चंडीगढ़ में जाने की सलाह दी। पीजीआई में डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की आंख 90% खराब हो चुकी है, इलाज में लगभग 3 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन आंख ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। माता पिता बच्चे को लेकर सतलोक आश्रम बरवाला में सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास आए। गुरुदेव भगवान ने ना ही दवा लेने की सलाह दी और ना ही ऑपरेशन की, बल्कि यही कहा कि विश्वास के साथ भक्ति करते रहो, बंदी छोड़ सब ठीक करेंगे। लेकिन बच्चे के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ और किसी भगत के कहने पर राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने आंख की हालत देखकर बच्चे को एडमिट करने से इनकार कर दिया। माता पिता फिर से सतलोक आश्रम बरवाला में आकर डॉक्टरों के डॉक्टर सतगुरु रामपाल जी भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो उस समय भी गुरुदेव ने यही वचन कहे कि विश्वास के साथ भक्ति करते रहो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। लेकिन इस बार भी आश्रम में किसी भगत के कहने पर बच्चे को लेकर दोनों माता पिता हिसार के किसी हॉस्पिटल में चले गए, लेकिन वहां भी डॉक्टर ने आंख की हालत देखकर मना कर दिया। थक हार कर तीसरी बार वापस सतलोक आश्रम बरवाला में आकर गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे। तो अंतर्यामी गुरुदेव भगवान ने कहा, भाई बच्चे को कहीं और भी दिखाना है तो दिखा लो, अपने मन की पूरी तसल्ली कर लो। यह परमात्मा तो उस समय आपकी मदद करेगा जब आप हर कहीं से ध्यान और उम्मीद हटाकर अपने गुरुदेव पर ही आश्रित हो जाओगे। बच्चे के माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर सीधे अपने घर पर ही आ गए।
वहां भी गांव और घर वाले तरह तरह के ताने मारने लगे कि बच्चे का इलाज करवाओ वरना इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपने गुरुदेव के वचन पर दृढ़ रहे और मात्र 15 दिन के बाद उस बच्चे की आंख को देखकर कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि कभी इस बच्चे की आंख में कोई चोट भी लगी होगी। भाइयों और बहनों, तत्व ज्ञान कहता है, सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। फिर उस परमात्मा के लिए अपने भगत की आंख ठीक करना भला कौन सी बड़ी बात है। भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा लीला कर रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी दवा और ऑपरेशन के 600 वर्ष पहले सिकंदर लोदी द्वारा पंडित रामानंद जी की तलवार से गर्दन काट देने के बाद भी वापस जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया था। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट हैं, जिन्होंने बिना किसी दवा व ऑपरेशन के 600 वर्ष पूर्व दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के भयंकर जलन के रोग को और कटी हुई उंगली को आशीर्वाद मात्र से चुटकियों में ठीक कर दिया था। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है, जिन्होंने 1200 वर्ष पूर्व नबी हजरत मोहम्मद की पुकार पर मरी हुई गाय को जीवित करके हजरत मोहम्मद की इज्जत रखी थी। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर भगवान प्रकट है, जिसने विट्ठल महाराज की मूर्ति में प्रवेश करके नामदेव के हाथों दूध का प्याला पीकर अपने भगत की इज्जत रखी थी। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर भगवान प्रकट है, जिसने अपने भगत नामदेव की इज्जत के लिए मंदिर का मुंह तक फेर दिया था। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर भगवान प्रकट है, जिसने त्रेता युग में नरसिंह रूप धारण करके अपने भगत प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का वध किया। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है, जिसने मीराबाई के जहर के प्याले को अमृत में परिवर्तित करके दुनिया की भक्ति में आस्था बढ़ाई। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है, जिसने श्री कृष्ण रूप धारण करके उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की और कंस जैसे दुष्ट का भी वध किया। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है, जिसने श्री रामचंद्र जी का रूप बनाकर रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा का संहार किया। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है, जिसने 52 रूप धारण करके राजा बलि की 100वीं यज्ञ खंडित की और पाताल लोक का अखंड राज्य प्रदान किया। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है, जिसने पार्वती रूप बनाकर जान बचाने के लिए मैदान छोड़कर भाग निकले शंकर जी की भस्मासुर जैसे राक्षस से जान बचाई थी। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है, जिसने नरसिंह भगत की इज्जत के लिए बेटी के भात में 56 करोड़ की संपत्ति बरसाई थी। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट हैं, जिसने 600 वर्ष पूर्व समुद्र को रोककर पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आज भी वही कबीर परमात्मा प्रकट है, जो अनादिकाल से तीनों लोकों में प्रवेश करके समस्त प्राणियों का पालन पोषण कर रहे हैं तथा 33 करोड़ देवी देवता भी इन्हीं को भक्ति का आधार मानकर ब्रह्मांड की सृष्टि के संचालन में निमित्त बने हुए हैं। इसलिए बीमारी होने पर इलाज करवाना या नहीं करवाना, यह आप भक्तों के ज्ञान आधार और विश्वास पर निर्भर करता है। बाकी गुरुदेव भगवान ने डॉक्टर की सलाह या इलाज करवाने के लिए मना नहीं किया है।